नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सी-टेट के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टाइप यही रहता है, सिर्फ क्या करता है इसमें अंक बदलता है। सी-टेट बार बार क्या कर रहा है, अंक को बदल रहा है। तो चलें सी-टेट के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 3 ब्रांड, ठीक है, ए बी तथा सी पेन क्रमशः क्या बोल रहा है कि 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार तीनों पेन प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदते हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या क्या होगी। ठीक है, हमको यही बोल रहा है। तो देखें कि ध्यान दें कि इस ढंग से अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि कितने होंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे कि ए नंबर में 10, 12, 5 सब में है कि 10, 12, 5 दिया है, सिर्फ अंक को ए इधर उधर पलट दिया। तो हम क्या करेंगे, 10, 12 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10, 12 और 24, ये इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 से खा रहा है 5 बार में, ये 6 बार में, ये 12 बार में। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 2 से 5 का 5 उतर जाएगा, 2 तिया 6 और ये 6 बार में। फिर 3 से लेंगे, 5 का 5 उतर जाएगा, ये 1, 3 दूनी 6। अब हमारा क्या आ गया कि 2, 2, 3, 5, 1, 2। तो हम सारे को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120। तो हमारा कितना आ गया, 120। ठीक है, हम 120 आ गया। अब हमारे पास जो बोल रहा है कि 10, 12 पैकेट 24 के पैकेट में उपलब्ध है, ये बोल रहा है। अब 120 को 10 से भाग देंगे। जैसे 10 से भाग देंगे, ये 0 0 कट गया, कितना आया मेरा 12। ठीक है, फिर कितना है, 120 को किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। जैसे 12 से 12 धांग 120 से 10 बार में, तो ये कितना आ गया 10। अब फिर 120 को क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये जैसे 2 से भाग देंगे, ये 24 को 12 बार में, 2 से दिए तो 60 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार में, 2 से भाग देंगे 30 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में। फिर ये 2 से 15 बार में, और ये 3 पचे 15 5 बार में, ये 5 आ गया। तो पहला क्या है, 12, 10 और 5। तो देखो 12, 10, 5 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखा डी नंबर में 4 नंबर में क्या है, 12, 10, 5 है। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक हमको क्या बोल रहा है कि वर्ग, वर्ग आप समझ रहे हैं कि ये मानिए ये होता है वर्ग। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये वर्ग है। अब प्रत्येक भुजा, प्रत्येक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये भी तो 4 है, ये भी तो 4 है, ये भी तो 4 है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया। इसको काटकर 4 तो बराबर वर्ग में विभाजित, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, ए भुजा यानी ए बराबर कितना, तो 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो ए कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर कितना है तो 16, अब बटे 4, तो 4 चौक 16, 4 बार में। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में ऑप्शन है, देखा कि ए नंबर में ऑप्शन है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला नंबर क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखा हमको क्या बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहला नंबर ऑप्शन को देखें कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। क्या सभी जितना अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, तो अभाज्य संख्या आपको पता है जैसे 2, 3, 5, 7, ये जो चलते जा रहा है ये अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या बोल रहा है कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है कि सम संख्याएं भी है। ठीक है, और हमको क्या बोल रहे हैं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। ये विषम तो नहीं है, 2 सम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा।
बाकी जितने बोल रहा है ये सही नहीं है बोला है क्वेश्चन में ही, तो ये सही नहीं है 1 नंबर। बाकी जितने है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देख ले सबको। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बहुत सारा है। अभाज्य संख्या है कि केवल 2 गुणनखंड है, जैसे 3 का कितना गुणनखंड होगा, तो एक जो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। तो ये हो गया जैसे अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इसका 2 एक और स्वयं से ही ये भाग लगे 2 गुणनखंड। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7, ठीक है। चारे तो पूरा एक अंक वाली, ठीक है। जैसे 9, ये नहीं, ये 1 और 3 और 9, 3 अंक से भाग लग, 3 चीज से भाग लग रहा है, तो ये 9 तो नहीं होता है अभाज्य संख्या, 11 हो जाएगा। जैसे 11 होगा ये 2 अंक के बाद चल गया, ठीक है। 10 ये 2 अंक हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, तो ये 4 तो हो गया, 2 3 5 7, ठीक है। तो इसका 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है, यानी 1 से 10 तक सभी से विभाज्य होगा। कौन सा संख्या है कि 10, 100, 604 या 2520, कि 1 से लेकर 10 तक सभी विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक का एलसीएम निकाल लेंगे। अभी देखो 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 से 2 1 2, 3 का 3 उतरेगा, 2 4 हो जाएगा, ये 5 का 5 उतरेगा, 6 3 बार में भाग लग रहा है, यहाँ 7 है 7 उतरेगा, 8 4 हो जाएगा, 9 का 9 होगा, 2 5 10, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 2 से भाग लग रहा है, तो लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 का 1 उतरेगा, 3 का 3, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का 5 उतरेगा, 3 का 3, यहाँ 7, 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 बार में, यहाँ 9, यहाँ 5। अब क्या 2 से भाग लग रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही अंक 2 बचा है। अब 3 से भाग लग रहा है, 3 का 3, ये 1 इधर उतर जाएगा, 5 का 5 उतरेगा, 3 का 3 1 हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 3 3 9 3, अब 5 का 5। अब कोई चीज़ से भाग लग रहा है क्या, 5 7 2 3 5, कोई भी चीज़ से भाग नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, हम सारे को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 करो तो 7 छक 42, 420 हो गया, ठीक है। 420 गुना 2 करो तो 42 दूना 48, 480। अब फिर गुना 3 करो, 3 से गुना करेंगे तो 0, 8 16 24 की 4 बचा 2, 4 12 2 14, 1440, 1440 को 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना कर देते हैं, 5 की 0 की 0, 5 20 की 0 बचा 2, 5 20 और 2 22 की 2 बचा 2, 5 2 7, सॉरी कहीं मिस हो गया गुना में, फिर से गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 20 बारतिया 36, 360, 360 हो गया इधर। अब 5 और 7 बच गया, 5 से गुना करते हैं, 0 6 पंचे 30 की 0 बचा 3, 5 तिया 15, 3 18 और गुने 7, 54 8 7 56, कहाँ मिस हो रहा है, कहीं तो मिस हो रहा है, 5 7 2 3, कहीं मिस हो रहा है, कहाँ पे मिस हो रहा है, 5 सॉरी यहाँ पे देखा कि 5 से भाग लग रहा था, 5 से भाग लग रहा था, 5 1 5 7 2 3 5 1 5। अब गुना करने पे हो जाएगा, आप गुना कर लेंगे सब, अब सही हो जाएगा, ठीक है। 5 से हमें ये मिस हो गया था तो ये भाग गुना कर लेंगे, सारे को जैसे गुना करेंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुना करने पे देख रहा है कि 1800 ऐसे पूर रहा था, तो बहुत ज़्यादा गुना करने पे आ रहा था, तो ये 2520 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऐसा के पास 5 और 10 यानी 5 और 10 के सिक्के, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 धन है, यानी सिक्कों के 5 का 5 रुपया वाला सिक्का है और 10 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या
यानी क्या 25 है कुल सिक्का, 5 टकी और 10 टकी मिलाकर कितना 25 है, और टोटल पैसा कितना 160 रुपया है। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्के कितना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 5 का सिक्का शॉर्टकट समझे कि 5 का सिक्का मानेंगे x, ठीक है, और 10 का सिक्का को क्या मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल 5 का सिक्का x मान लिया और 10 का सिक्का कितना हो गया y। तो अब टोटल क्या है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, यानी टोटल कितना है दोनों मिलाकर 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला मिलाकर कितना है, तो 25 है, तो 25 हो गया ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कुल धन हमारे पास कितना दिया है 160 रुपया, तो 5x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 160 रुपया टोटल धन मिलाकर, ये दोनों मिलाकर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको क्या करते हैं कि x का मान पहले निकालते हैं, x का मान यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। समीकरण इसको मानो 1 ऐसा करो 2 जो भी करना है, ठीक है। इसको x का मान पहले निकालते हैं, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, ये हो जाएगा मेरा। अब 25 माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x का मान किसमें, इसमें बैठा देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। x का मान जैसे रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5x यहाँ पे दिया है, तो 5x के जगह क्या हो जाएगा, देखा कि 5 x के जगह क्या हो जाएगा 25 अब माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब फिर प्लस 10 वाई बराबर 160, ये हो गया। अब इसको समीकरण करेंगे, क्या हो जाएगा 25 गुना 5 तो क्या हो जाएगा 125। हम जरा डिटेल में दे देते हैं आपको ताकि आप समझ जाए आसानी से। 125 हो गया। अब माइनस 5 गुनी वाई तो 5y, ठीक है। इधर कितना है मेरा प्लस 10y है, तो प्लस 10y बराबर 160, ये हो गया। अब 125 माइनस 5y प्लस 10y बराबर 160 हो है, ठीक है। अब देखा क्या हम क्या करेंगे कि माइनस 5y इधर रहेगा, प्लस 10y 160 के बराबर के उस पर यहाँ लिख देते हैं माइनस 5y अब प्लस 10y बराबर 160। अब माइनस क्या करेंगे 125 को घटा देंगे, तो 125 जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 30 30 35, यानी -5y और प्लस 10y बराबर कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब 35 आ गया। अब इधर मिटा देते हैं, मिटा भी बड़ा करना होगा जरा सा, ठीक है। तो इधर समझेंगे कि -5y प्लस 10y बराबर 35, ये हो गया। तो अब 10y इधर है, इधर 35 है, इधर 5y है। अब क्या करेंगे इसको कि -5y और प्लस 10y दोनों है, तो माइनस वहाँ समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है घटता है, -5y और इधर सॉरी इधर -5y और इधर 10y है, ठीक है। तो घाट के असमान चिन्ह रहता है तो घाट के कितना आ जाएगा 5y हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्लस है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 35। तो 5 5 5 7 35, y का मान कितना हो गया 7। अब y का मान किस में बैठा देंगे, 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में जो था कि y का मान बैठा देते हैं। चलो इसको प्रेस करते हैं। समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 25 था। अब y का मान कितना निकला मेरा 7, तो 7 यहाँ रखेंगे, जैसे x के जगह 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y बराबर 25। तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ गया कि 25 में 7 गया कितना तो 18। और y का मान निकला था जी y की जगह बैठाना था ना, y की जगह बैठाओ, y की जगह x प्लस वाई बराबर कितना था 25, ठीक है। y की जगह x बराबर मान निकल जाएगा, y की जगह कितना बैठाना है हमको 7, ठीक है। तो प्लस 7 बराबर 25, ठीक है। x बराबर 25 माइनस 7 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना निकला मेरा, x बराबर 18, ठीक है। तो x बराबर 18 निकल गया, उधर y बराबर 7 निकला था। तो कौन सा आंसर हो गया, 18 और 7 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17.5 गुनी 3 21 भागा। तो देखा है कि हम सबसे पहले पढ़े होंगे कि बोर्ड मास BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यानी भाग का काम, यहाँ से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का करेंगे, नहीं तो भाग का काम, गुना का काम, जोड़ का काम, घटाव का काम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसका आ रहा है, भाग का काम। तो भाग देंगे कि 7 से भाग देंगे 21 को, ठीक है। 7 या 21 भाग देने से कितना आ गया, 7 या 21, 3 आ गया। तो 17.5 गुना 3 अब माइनस भाग देने से कितना आ गया, 3 अब माइनस 3 गुना यहाँ पे 12.5, ठीक है। अब किसका काम बोल रहा है हमको, तो भाग के बाद गुना का, तो गुना करेंगे 17 गुना 3 करेंगे, 17 तिया 51, अब 5 तिया 15, यानी 1.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 और 5 तिया 15, तो 1.5 बढ़ा, तो 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 52.5, ठीक है। -3 इधर माइनस, ठीक है। यहाँ पे फिर गुना करेंगे, 12 तिया 36, अब 5 तिया 15, जैसे 15 हो गया तो 10 मतलब आगे एक अंक बाद हो जाएगा, 1.5 हो गया। तो 12 तिया 36 और 1.5 कितना हो गया, 37.5, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 37.5, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखा ये -3 है, -37.5, इधर 52.50, तो ये समान चिन्ह है, 37 और 3 समान चिन्ह, दोनों के आगे माइनस है, तो समान चिन्ह में जुटता है, इसको जोड़ देंगे। 37 और 3 कितना हो जाएगा, 37 के बाद 3 जोड़ा 39.5, तो 52.5 में 39.3 को घटा देंगे, 39.5 को घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, ठीक है। 10 में 5 12, 12 में 9 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, तो कितना, 4 में 3 गया 1, और यहाँ 12, 12 में 9 गया 9 10 11 12, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, कैसे जी 13 पास आ गया, 37 38 39 40, सॉरी 37 और 3 को जोड़ेंगे 40 होगा, 40, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आ गया, 12.0, तो 12 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2, जरा सा मिस था यहाँ पे, ठीक है। 37 और 3 को जोड़ने पे 37 38 39 40, 3 जोड़ने पे 40 आ रहा है, ठीक है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 12 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है, यानी एक बगीचा दिया है, ठीक है। उसमें नीम के वृक्षों की संख्या क्या बोल रहा है, 1/6वां भाग है। आधे वृक्ष अशोक का है और शेष यूकेलिप्टस का है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने हैं, ठीक है। तो हमको एक बगीचा है, उसमें मान क्या कर रहा है कि नीम के पेड़ों की संख्या 1/4, तो हमको पेड़ कितना पेड़ है पहले ये मान लेना है। तो माना कि पेड़ कितना हो गया, मेरे पास पेड़, ठीक है, पेड़ मान लेते हैं हम x, ठीक है, माना पेड़ x हो गया, ठीक है। नीम के पेड़ मान लिए टोटल बाग में x पेड़ है, तो नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है, नीम के 1/6वां भाग है। तो जैसे नीम का पेड़, अब नीम लेंगे कितना, 6वां भाग, तो कितना 1/6 लेंगे, x पेड़ था तो x, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आधे वृक्ष अशोक क्या, आधा वृक्ष किसका है, अशोक को लेते हैं, अब अशोक का पेड़, ठीक है, आधा, तो 1/2x, ठीक है, आधा वृक्ष अशोक का हो गया। और शेष किसका, तो यूकेलिप्टस का। तो अब शेष हमको निकालना है, शेष यूकेलिप्टस, तो शेष क्या हो जाएगा, शेष क्या हो गया कि शेष पूरा पेड़ कितना है x, अब माइनस किसको घटाएंगे, तो x/6 को, यानी नीम को और अशोक को घटा देते हैं, प्लस x/2, ये दोनों को अगर हम घटा देते हैं
पूरे पेड़ में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यूकेलिप्टस का निकल जाएगा। तो हम क्या घटा देते हैं, x माइनस 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 3x, ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, 4x बटे 6, यही नहीं हो जाएगा 4x बटे 6, 4x। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे 6, तो 6x माइनस 4x, ये हो गया। तो 6x में 4x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बटे 6, 2x बटे 6 आ गया। तो ये 2 तिया 6, 3 कट गया, तो हमारा कितना x बटे 3, ये आ गया हमारा x बटे 3। तो अब हमको क्या करना है कि हमको दिया क्या है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा x बटे 3 हो गया, शेष पेड़ निकल गया, शेष कितना x बटे 3। अब हमको बोल रहा है कि यदि नीम के पेड़ों की संख्या कितना है 5, यदि नीम के पेड़ों की संख्या क्या है 5 है। हम मिटाते हैं इसको। अब क्या बोल रहा है कि नीम के पेड़ क्या दिया है, नीम के पेड़ कितना दिया है 5 दे दिया है, ठीक है। और टोटल पेड़ मेरा कितना निकला, तो x बटे 6 है, x बटे 6 बराबर कितना, टोटल कितना है 5, ये आ गया। यानी टोटल पेड़ x बटे 6 हो गया, ये 5 आ गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर कोना कोनी गुना कर देंगे तो x का मान कितना निकल गया मेरा, x का मान निकल गया, क्या लिखा रहा है, x का मान कोना कोनी गुना करेंगे तो 30, ठीक है। अब जो बोल रहा है यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या कितना बोल रहा है, तो यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस कितना है, तो x बटे 3 हो जाएगा। यूकेलिप्टस सबसे शुरू में ऊपर में देखा कि निकला था कि यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या जो निकाले थे x माइनस देके, तो यूकेलिप्टस कितना हो जाएगा x बटे 3, x का मान कितना निकल गया 30, अब बटे 3 से कटा देंगे तो 10, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 10, 2 नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य 31 अगस्त को 8:45 में पहुंच जाती है। इस यात्रा का कुल समय कितना, तो देखो 29 तारीख को वो निकला है, ठीक है, कितना 16:30 का मतलब कितना हो गया 4:30 पर वो निकल गया और अपने गंतव्य को 31 अगस्त को, तो 29 के बाद देखो 30 को वो पूरी तरह छोड़ दिया, 30 के दिन को छोड़ दिया, 30 तारीख को जो हुआ मेरा तो वो दिन को छोड़ दिया, तो 30 तारीख टोटल न चला तो वो कितना घंटा हो गया 24 घंटा वो हो गया। और 31 तारीख को 8:45 पर पहुंच गया, 8:45 पर पहुंच गया, तो 8 घंटा 45 मिनट ये हो गया, ठीक है, पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय बताना, हमको समय बता देना। तो देखा 4:30 पर वो निकला था, ठीक है, और 8:45 पर पहुंच गया, तो हमको समय बताना है। तो 4:30 से आप जोड़ेंगे, देखेंगे 4:30 में अगर आधा घंटा यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। अब जोड़ेंगे कि 5 से 6 1 घंटा, 6 से 7 2 घंटा, 7 से 8 3 घंटा, 8 से 9 4 घंटा, 9 से 10 5 घंटा, 10 से 11 और 11 से 12। यहाँ पे देखेंगे 5 से 6 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ये इधर चला, 7 घंटा इधर चला और कितना आधा घंटा इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो कितना 7.5 घंटा ये चला और 8:45 पर तो पहुंच गया सुबह सुबह। तो ये 12 बजे के बाद जो चला 8 घंटा ये हो गया 8 घंटा 45 मिनट, 8 घंटा 45 मिनट ये हो गया। और ये जो 30 तारीख का कोई इसमें लेखा जोखा नहीं दिया है, ये 30 तारीख को, तो ये टोटल 24 घंटा इधर हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ दो कि 8 घंटा और 7 घंटा कितना हो गया 15 घंटा, 15 और 24 को जोड़ो, 5 4 9 और 2 1 3 39 घंटा। इधर देखो 45 मिनट और 30 मिनट कितना हो गया 75 मिनट, कितना हो गया मेरा 75 मिनट, ठीक है।
जैसे 75 मिनट हुआ तो 39 घंटा 75 मिनट तो होता नहीं, 60 मिनट में ही 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा इससे निकाल दो इसमें, तो कितना हो गया, ये 40 घंटा हो गया। अब 75 में 1 घंटा 60 मिनट निकालिए दिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट निकाल दिए तो 40 घंटा। अब 75 में कितना, तो 60 निकाल दिए, कितना बचा, 15 बचा, तो 15 जैसे बचा तो 15, तो 40 घंटा 15 मिनट। अब देखेंगे 40 घंटा 15 मिनट किस में है, तो 40 घंटा 15 मिनट, देखो 4 नंबर आंसर है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है जरा सा, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, घटते क्रम में आपको बताना है, यानी क्या, मिली सेंटीडेसी, ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो इसको बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कभी, क्या कि ये लंबा चलेगा जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 180 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत के रूप में दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रहे तो इसकी लंबाई बताओ। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी इस ढंग से एक क्वेश्चन को हम बताए थे, याद करें कि पिछले क्लास में इस ढंग का एक क्वेश्चन और दिए थे। ये क्वेश्चन है इधर कि 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, एक आयत, आयत आप समझ रहे होंगे, ऐसा हम पिछले क्लास में वीडियो में भी बताए थे। ये आयत हो गया, यदि आयत की चौड़ाई, हमको क्या बोल रहा है कि चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ये वाला कितना हो गया, 30। ठीक है, तो इसकी लंबाई ये बताना, और लंबाई क्या है कि देखा कि 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दे दिया। एगो तार था 180 सेंटीमीटर, उसको आयत बना दिया, ऐसा आयत बना दिया एगो तार से। ठीक है, तार को, तो अब इसी को हमको बताना। तो देखा क्या बोल रहा है कि तार की लंबाई कितना हो गया, तार की लंबाई हमको दिया है, तार की लंबाई कितना दिया, 180 सेंटीमीटर, ये तो दिया है हमको। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, हमको आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप जो निकालेंगे वही तो तार का लंबाई हुआ, तारे का लंबाई तो को ना आयत बना दिए, तो तार की लंबाई, आयत का परिमाप बराबर तार की लंबाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू, पिछले क्लास में बताए थे, L प्लस B। और तार की लंबाई कितना है हमारे पास, 180। ठीक है, अब 2 से 2 को बराबर के इस पार जैसे करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ गया, 90, यानी L प्लस B बराबर कितना आ गया मेरा, 90। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि B का मान दिया है, यानी चौड़ाई का मान दिया है, ये 30, देखो B का मान 30 दिया है। ठीक है, तो L के जगह, B के जगह 30 को जैसे रखेंगे, 30 अब बराबर 90, इधर L था, L प्लस, तो 30 को बराबर के इस पर जैसे भेजेंगे तो ये घट जाएगा 90 में, तो L का मान कितना निकल जाएगा, घटने के बाद 90 में 30 गया 60, तो L का मान 60 निकल गया, तो कौन सा हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये 2 नंबर चल जाएगा। ठीक है, L का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका 5 क्वेश्चन को बताएंगे, काहे कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा।